Hello students, welcome to our educational institute. तो बच्चों today we talk about poetry section of the book First Flight. यानी फर्स्ट फ्लाइट के अब हम लोग पोइट्री सेक्शन को पढ़ेंगे. तो प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर जो था हमारा ए लेटर टू गॉड पढ़ चुके हैं, उसका क्वेश्चन आंसर को भी सॉल्व कर चुके हैं. तो अब हम पोइट्री सेक्शन को पढ़ते हैं. तो बच्चों क्या है, चैप्टर 1 के साथ हमारा दो पोएम है. एक क्या है डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा है फायर एंड आइस. तो आज हम लोग डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ेंगे. टुडे वी विल स्टडी डस्ट ऑफ स्नो. तो डस्ट ऑफ स्नो इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रोस्ट. यानी इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रोस्ट. ठीक है, ये रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा लिखा गया एक छोटा सा सिंपल सा पोएम है 8 लाइन्स का. बट सिम्बॉलिकली द पोएम हैज़ अ डीपर मीनिंग. ठीक है, तो इस पोएम में क्या होता है, कवि जो है यानी पोएट एक हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरा का जो पौधा होता है उसके पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो जाता है. तो स्नोइंग हो रही होती है यानी बर्फबारी हो रही होती है. तो सडनली क्या होता है कि कौवा जो है उसी जो पेड़ पे बैठा होता है पेड़ के पत्तों को हिलाता है, जिससे कि पोएट पर क्या होता है, बर्फ़ गिर जाता है. और इसी से क्या होता है, पोएट का मूड चेंज हो जाता है. यानी वो शुरू से थोड़ा दुखी रहता है, अब उसका मूड चेंज हो जाता है, वो खुशी खुशी बाकी दिन को बिताता है, आगे की अपने जो दिन है उसको खुशी खुशी बिताने का निश्चय करता है. तो ठीक है, ये हमारा पोएम का समरी है. तो अब पोएम को पढ़ते हैं, बुक से एक एक लाइन को समझते हैं. तो पहले स्टैंजो को देखते हैं. तो उससे पहले आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला स्टैंजा क्या है, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक कौवा जो कि धतूरे के वृक्ष से मेरे ऊपर बर्फ का कण को जिस तरह से हिलाकर गिराया है, यानी कौवा जब ऊपर हिलता है, शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ का कण को उस हेमलॉक ट्री से मेरे ऊपर गिराया है, यानी पोएट के ऊपर. तो द पोएट क्या कह रहा है, रिकाउंट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट चेंज्ड हिज मूड. उसके मूड को ही चेंज कर देता है. ही वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री. तो क्या होता है, क्रो सिटिंग ऑन इट सूक द ट्री एंड स्नो फ्लेक्स फेल ऑन द पोएट. दिस चेंज द थॉट प्रोसेसेस ऑफ द पोएट. पोएट के मूड को चेंज कर देता है, उसके सोचने की शक्ति को थोड़ा बदल देता है. स्पेंड द रेस्ट ऑफ द डे हैप्पीली, और बाकी के अपनी दिन को वो बहुत ही खुशी खुशी से बिताता है. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेंजा में कहा गया है. तो नेक्स्ट जो हमारा सेकंड स्टेंजा है इसको पढ़ते हैं. क्या है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड. यानी कवि कहता है कि बर्फ के कणों का मुझ पर गिरने से यानी कवि पर गिरने से मेरा मूड जो है क्या हुआ है, बदल गया है. अ चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड बदल गया है. और दिन का कुछ हिस्सा यानी दिन का जो आगे का हिस्सा जो बचा हुआ हिस्सा है उसको गुस्से से बिताने से मैं बच गया हूँ. जो दिन का हिस्सा मेरा बचा हुआ है उसको मैं और गुस्से में ना बिताऊँ, इस चीज़ से मुझे बचा लिया है. ठीक है, तो क्या होता है कि व्हेन द स्नो फ्लेक्स फेल ऑन द पोएट हिज मूड गॉट चेंज्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ सैडनेस टू हैप्पीनेस. सैडनेस से क्या हो जाता है, हैप्पीनेस में बदल जाता है. ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, बहुत रिफ्रेश्ड हो जाता है. अर्लियर ही हैड बीन रूइंग द डे, नाउ ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन स्पेंडिंग इट विदाउट एनी टेंशन. अब आगे के दिन को वो बिना किसी टेंशन के बिताने का निश्चित करता है. दिस स्मॉल इंसिडेंट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फ्रॉम बीइंग वेस्टेड इन डिसअपॉइंटमेंट. ठीक है, खराब करने से, बाकी के दिन को निराशा से खराब करने से जो है पोएट ने बचा लिया है. तो ये छोटा सा पोएम है. ठीक है, सिम्बॉलिकली इसका बहुत डीपर मीनिंग है कि किस तरह जो है पोएट अपने बाकी के बचे हुए दिन को निराशा में बिताने से बचा लिया है. इसी के ऊपर ये पूरा पोएम हमारा बेस्ड है. ठीक है, तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को या फिर हमारा जो भी है पोएटिक डिवाइस इसके अंदर क्या क्या आता है इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो बच्चों इस पोएम के एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको सॉल्व करने से पहले हम इस पोएम से रिलेटेड पोएटिक डिवाइस को देख लेते हैं. ठीक है, तो इसमें इस पोएम में जो है बहुत सारे पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, लेकिन जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है हम उसी को पढ़ेंगे सिर्फ. ठीक है, तो
ये जो पोएम है वो इंजैम्पमेंट है। इंजैम्पमेंट क्या होता है कि अगर किसी पोएम में एक भी पंक्चुएशन मार्क्स ना हो, इस पोएम को देखिए शुरू से लेकर अंत तक यानी फर्स्ट लाइन से लेकर लास्ट तक कहीं भी कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, ना ही कॉमा ना ही फुल स्टॉप, कुछ नहीं, बस एक लास्ट में जो है एक छोटा सा फुल स्टॉप दिया हुआ है। तो यदि किसी पोएम में कहीं भी कोई पंक्चुएशन मार्क्स ना हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंजैम्पमेंट, यानी कि ये पोएम जो है इंजैम्पमेंट है। ठीक है, तो इसका पोएटिक डिवाइस में हो जाएगा नो पंक्चुएशन मार्क्स, यानी पंक्चुएशन मार्क्स अगर ना हो दैट्स कॉल्ड इंजैम्पमेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है पोएटिक डिवाइस हम लोग देखते हैं, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है बच्चों, the alliteration is the occurrence of the same sound that is used in the beginning of the closely placed words। ठीक है, alliteration किसको कहेंगे कि सेम कोई लेटर से स्टार्ट किया हुआ कोई वर्ड, ठीक है, एक ही लेटर से स्टार्ट किया हुआ। जैसे देखिए क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, हैज एच से स्टार्ट हो रहा है, हार्ट एच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया एलिट्रेशन, इस लाइन में एलिट्रेशन का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्या है, एंड सेव्ड, सेव्ड का एस, सम पार्ट, सम का एस, ठीक है, एस एस दोनों जगह एस का यूज किया गया, नहीं सेम वर्ड का यूज किया गया, सेम वर्ड एक ही वर्ड में सेम लेटर का यूज किया गया है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है कि सेम साउंड दैट इज यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, तो पोएम में एलिट्रेशन का यूज देख लिए, दैट्स कॉल्ड। तो आप देख रहे हैं कि बाकी कहीं भी जो है सेम इस तरह का वर्ड का सेम लेटर का यूज नहीं किया गया पूरे पोएम में, तो बस यही दो जो लाइन है, हैज गिवन माई हार्ट एंड सेव्ड सम पार्ट, इसी दोनों जो लाइन में एलिट्रेशन का यूज किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइम स्कीम। राइम स्कीम को कैसे देखेंगे, तो पोएम में देखिए फर्स्ट क्या है, द वे अ क्रो। ठीक है, राइम स्कीम क्या होता है, राइमिंग वर्ड तो जानते ही होंगे, जैसे क्रो, क्रो के साथ मैचिंग क्या हो रहा है, स्नो। ठीक है, इस तरह का राइमिंग वर्ड, मी के साथ देखिए ट्री मैच हो रहा है। तो द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, वे अ क्रो को अगर हम लोग ए माने, सुक डाउन ऑन मी उसको अगर हम लोग बी मान लिए, ठीक है, इस लाइन को क्रो वाले लाइन को ए मान लिए, मी वाले लाइन को बी मान लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, द डस्ट ऑफ स्नो। देखो ये क्रो, क्रो के साथ क्या राइम हो रहा है, स्नो, तो क्रो को हम लोग क्या लिए थे, ए, तो उसी तरह स्नो को हम लोग क्या मानेंगे, ए, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, ट्री किसके साथ राइम हो रहा है, मी के साथ, तो मी वाले लाइन को क्या लिए थे, बी, तो हेमलॉक ट्री ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, बी। तो यानी इसका राइम स्कीम पहले वाले जो स्ट्रेंज इसका क्या बन गया, ए बी, क्रो के साथ स्नो यानी ए, मी के साथ ट्री यानी बी, ए बी, इसका ये राइम स्कीम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं क्या है, हैज गिवन माई हार्ट, इसको अगर सी माने, ठीक है, हार्ट को सी मान लिए, अ चेंज ऑफ मूड, तो हार्ट के साथ मूड सेम हो रहा है, नहीं राइम तो नहीं हो रहा है, तो इसको डी मान लेते हैं। ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट को सी, अ चेंज ऑफ मूड को डी। नेक्स्ट, एंड सेव्ड सम पार्ट, हार्ट के साथ पार्ट मैच कर रहा है, अगर यहीं पे अगर मूड के साथ मैच करता तो हम लोग डी लिखते, बट यहाँ पे हार्ट, हार्ट को हम लोग क्या माने हैं, सी, तो सी के साथ मैच हो रहा है, तो इसको भी हम लोग सी लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्या है, ऑफ अ डे आई हैड रूड, रूड किसके साथ मैच हो रहा है, मूड के साथ, रूड मूड राइम हो रहा है, तो मूड को हम लोग क्या लिए थे, डी, उसी तरह रूट को भी हम लोग डी लेंगे। तो जिस लाइन के साथ जो लाइन राइम होगा, पहला वाला हम लोग जो भी लेंगे, ए लिए, बी लिए, सी लिए, डी लिए, उसके साथ जो जो राइम होता जाएगा सेम उसी अल्फाबेट को हम लोग बैठाते जाएंगे। ठीक है, जैसे क्रो के साथ स्नो हुआ, ए मानिए, मी के साथ ट्री हुआ तो बी मान लिए, हार्ट पार्ट सेम है सी, मूड रूट सेम है तो डी। तो सेकेंड जो स्टेंजा है इसका क्या होगा राइम स्कीम, सी डी। तो इसका राइम स्कीम इस पोएम का क्या हो जाएगा, ए बी, नेक्स्ट सी डी। ओके, राइम स्कीम क्लियर हो गया। राइमिंग वर्ड कुछ नहीं है, बस राइमिंग करना है आपको, वर्ड का राइम करते हुए उसको एक अल्फाबेटिकली आपको सजाना है। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा पोएटिक डिवाइस। इस पोएम में बस इतना ही पोएटिक डिवाइस है, ठीक है। क्या क्या है, एलिट्रेशन, राइम स्कीम और पोएम किस आधार पर है, जैसे इंजैम्पमेंट था, बस इतना ही आपको पढ़ना है। पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही आपके लिए जरूरी है, ठीक है। तो थोड़ा ये देख लेते हैं कि इस पोएम से हमने क्या सीखा है। तो नेचर हैज द पावर टू टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग ये सीखे, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में चेंज करने का पावर होता है नेचर के पास। इट हैज द पावर टू ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ द पर्सन, किसी भी पर्सन के मूड को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अ पर्सन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ लाइक नेचर, ठीक है। तो ये बातें हम लोग इस पोएम से सीखे हैं। तो हमारा पोएम को हम लोग अच्छे से समझ लिए, उसका पोएटिक डिवाइस को भी जान लिए, ठीक है। तो अब हम लोग एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, ठीक है। क्या क्या, तो हमारा क्वेश्चन आंसर, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का देखते हैं। तो क्या है पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि क्वेश्चन आंसर को रटिए मत, उसको समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप पोएम समझ गए या फिर कोई भी कहानी भी पढ़ रहे हैं, उसको आप अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आंसर आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो रटिए मत, उसको समझिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है। व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड, कैसे मूड चेंज हो गया पोएट का, यही है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, अ डस्ट ऑफ स्नो means particles of snow held together. The falling of the dust of snow on him changed his mood. First he felt sad, but the falling of the dust of snow changed his mood. It changed it towards the beauty of nature or in a different way. ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, एक साथ बहुत सारा स्नो, बर्फबारी इसी को कहते हैं। तो जैसे ही बर्फ गिरता है पोएट के ऊपर, तो उसका चेंज हो जाता है मूड, और पहले तो वो दुखी रहता है, बाद में स्नो के गिरने से उसका मूड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये तरीका है, इसी तरह से पोएट का जो है मूड चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में क्या है, 3 क्वेश्चन है हमारा। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। किस बर्ड्स का यूज यूजुअली हो सकता है। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। तो बर्ड्स विद ग्रेट क्वालिटीज आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, आंसर है, ठीक है। सम ऑफ सच पॉपुलर बर्ड्स आर, क्या हो सकता है, कक्कू हो सकता है, मैना हो सकता है, पिकॉक, पैरट एटसेट्रा, ये सब सारे पोएम में जो है बर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। ये आंसर है हमारा नंबर 1 का। नंबर 2 में क्या कह रहा है, अगेन what is a hemlock tree, why doesn't the poet write about a more beautiful tree such as a maple or an oak or a pine। तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो सकता है, हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस प्लांट। एक धतूरा का जो पेड़ होता है वो जहरीला होता है, पॉइजनस प्लांट होता है। इट हैज स्मॉल वाइट फ्लावर्स, द पोएट डज नॉट डू सो, इट इज बिकॉज द क्रो सूट्स बेटर द ओकेजन, इट ऑल्सो सूट्स द पीटेबल मूड ही इज इन, ठीक है। नंबर 3 क्या कह रहा है, वट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट्स जॉय और सोरो। वट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। आंसर क्या है, द क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो एंड एविल, ठीक है। क्रो हेमलॉक ट्री दोनों ही जो है सोरो एंड एविल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। द डस्ट ऑफ स्नो स्टैंड्स फॉर सम नेचुरल जॉय और समथिंग जॉयफुल। इट मीन्स द सैड डे इज गोइंग टू चेंज, इट इज़ गोइंग टू चेंज इंटू समथिंग जॉयफुल फॉर द पोइट। जो दुखी का दिन था वो गुजर गया, बीत गया है, अब जो अच्छा का दिन आने वाला है, ठीक है। नंबर 3 क्या कह रहा है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे। तो देयर हैव बीन टाइम्स, आंसर क्या है, देयर हैव बीन टाइम्स व्हेन आई हैव फेल्ट सैड, डिप्रेस्ड एंड होपलेस, but after that something has taken place that has changed those sad moments into those of relief. For example, once I felt sad when I get a letter of rejection for a job, but after an hour or so I got a telephone, I was asked to join another job। तो इससे क्या हुआ, पहले जॉब छूट गया, हमें रिजेक्ट कर दिया गया, उसके बाद फिर नया कॉल आया कि आपको दूसरा जॉब मिल गया, तो ऑब्वियसली हम खुशी हो जाएंगे, यानी हमारा जो है मूड चेंज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को बताया गया है, सिमिलर मोमेंट।
जो कि हमारे मूड को चेंज कर दे, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो आप पूरा का पूरा पोएम पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है।